नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे छंद शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये जो छंद जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो छंद जो है वहाँ से ज़रूर आ जाता है। छंद जो है यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जिनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस पर जो भी कोई नई वैकेंसी वगैरह आती है हम उसके अपडेट इस पर डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करें यहाँ पर आप छंद की, तो ये जो छंद जो है इसके आचार्य कौन हैं या कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, छंद शास्त्र किन के द्वारा लिखा गया, इसके रचयिता कौन है। जो छंद शास्त्र जो है इसके आचार्य रहेंगे पिंगल, या फिर इसे आप पिंगल शास्त्र भी कह सकते हैं। और इसी का प्राचीन नाम छंदो विचित भी है। और इसके छंदो अनुशासन, छंदो विवृति और छंदोमान आदि नाम भी उपलब्ध हैं। और जो जनश्रुति है उसके अनुसार आचार्य पिंगल पाणिनि के अनुज थे, और पाणिनि की अष्टाध्यायी के समान ही पिंगल के छंद सूत्र की भी अष्टाध्यायी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं पाद और चरण का, कि छंद में पाद क्या होता है या मात्राएं क्या होती है। तो बात करें यहाँ पर पाद की, पद्य के प्रत्येक चतुर्थ अंश को पाद या चरण कहते हैं। पाद या चरण क्या मतलब, जैसे पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, तो इस प्रकार से जो लाइनें होती हैं पद्यांश, तो उसे यहाँ पर पाद या चरण कहा गया है। वस्तुतः इनके कारण ही श्लोक को पद्य कहा गया है। पहला और तीसरा ये जो चरण है इसे कहा जाएगा आपका विषम या फिर अयुग। और ये दूसरी और जो चौथी लाइन आएगी इसे कहा जाएगा आपका या तो सम या फिर युग आपको देखने को मिल सकता है। प्रथम एवं तृतीय पाद विषम अथवा अयुग, द्वितीय एवं चतुर्थ पाद सम अथवा युग। अब दूसरा है यहाँ पर क्वेश्चन मात्रा का। मात्रा क्या होती है? वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उस समय या काल को मात्रा कहा जाता है। जितना काल लघु वर्ण के उच्चारण में लगता है उसकी एक मात्रा मानी जाती है, और जितना काल गुरु वर्ण के उच्चारण में लगता है उसकी दो मात्राएं मानी जाती हैं। गुरु वर्ण के उच्चारण में दुगना समय लगता है और लघु वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इसकी पहचान क्या है? लघु जो है आपको इस तरह की एक लाइन ये दिखाई देगी, इसे माना गया है लघु। और जो गुरु है ये आपको एस आकार का दिखाई देगा, ये वाला एस, ये आपका गुरु का निशान है और ये आपका लघु का निशान है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है यति और विराम का। यति क्या होती है या फिर विराम जो है ये क्या होता है। तो पद्य के उच्चारण में सांस लेने हेतु क्षण भर रुकने को
व्यवस्थित विश्राम या फिर यति कहा जाता है। दूसरे शब्दों में उच्चारण काल में जीभ जहाँ अपनी इच्छा से रुक जाती है तो उसे यति कहा जाता है, और यह यति उच्चारणकर्ता की इच्छा के भी अधीन होती है। और विच्छेद, विराम, विरति, विश्राम ये सभी इसी के ही पर्यायवाची हैं। उसके बाद है गण। गण इसमें क्या होते हैं? 3 वर्णों का जो समूह है उसे गण कहा गया है। जैसे च, र, अण, तो ये 3 अक्षर हो गए और ये गण हुआ। और गण के निर्धारण में पूरे तीनों वर्णों को लिया जाता है। और कोई अगर हलंत वाला अक्षर होगा जिसके बाद में हलंत, जैसे छंद है इसमें द है तो ये वाला अक्षर हो गया, या फिर व्यंजन है उनको नहीं गिना जाता है। और इनकी संख्या, अगर गणों की संख्या पूछी जाए तो इनकी संख्या रहेगी 8। आपने इसमें एक सूत्र सुन रखा होगा, यह माता राजभान सलगा। तो ये जो य माता राजभान सलगा, य मा ता राज भान और सलगा, य माता राजभान सलगा, ये सूत्र है। तो इसमें जो 3-3 जोड़े बनाए जाते हैं, तो इसमें प्रत्येक गण के निर्धारण के लिए सूत्र से उसका पहला वर्ण तथा साथ के 2 वर्ण लेकर उसमें लघु गुरु देखकर चिन्ह लगाकर निर्धारण किया जाता है। जैसे आपका ये पहला है यगण, यह जो पहला अक्षर है इसको आप मान लो यगण है। तो यगण का कैसे बनेगा? इसमें पहले 3 शुरू के वर्ण ये ले जाएंगे, ये माता वाले। तो इसका यगण में कौन कौन से होंगे? य, मा और ता। इसके चिन्ह जैसे य कितना है? 1 है, तो मतलब ये लघु है। मा दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, तो ये दोनों गुरु हैं। तो ये लघु और ये दोनों गुरु, तो ये चिन्ह हो गए। अब इसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये दूसरा अक्षर, ये वाला जो दूसरा अक्षर है मा, इसका मतलब मगन। अब जो यहाँ पर ये मगन जो आया है, इससे आगे वाले 3 अक्षर इसमें ले लेते हैं। मा हो गया, ता और रा। तो ये जो आपका मा, ता और रा, अब यहाँ पर ये इसमें भी दीर्घ है, यहाँ पर भी दीर्घ है, यहाँ पर भी दीर्घ है। तो इसके जो 3 है ये तीनों ऐस वाले बनेंगे। इससे ऐसे ही इससे अगले वाला जो तीसरा नंबर का अक्षर है उसे ले लेते हैं, त मतलब तगण। अब हम अगर इसको देखें तो इससे अगले वाले जो अगर हम 3 अक्षर लें, ता, रा और जा, तो अगर इसके देखें ता, रा और जा, तो ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, तो इसका मतलब है ये दोनों गुरु हैं। और इससे अगला अक्षर लघु है, क्योंकि इसके पीछे मात्रा नहीं है तो ये लघु है, तो इसका मतलब हो गया ये वाला, तो इसका चिन्ह यह हो गया। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर एक एक अक्षर लेते हुए चल सकते हैं। जैसे यगण का देखा हमने, उसके बाद मगन लिया, तगण लिया, उसके बाद रगण हो जाएगा। रगण में हम कौन कौन से अक्षर लेंगे? तो इससे रह, रा, ज और भ, ये तीनों अक्षर आ जाएंगे। उसके बाद जगण, जगण में इससे आगे के 3 अक्षर ज, भ, न। उसके बाद हम भगन लेंगे। भगन जो है भ, इसमें भ हो गया ये, न और सा, ये होले हो गए। उसके बाद जैसे हम इससे अगले वाला लेंगे न, तो इसमें न, स और ला। ऐसे ही स, सगण में इससे आगे वाले 3 अक्षर स, ल और ग, ये गा। तो इस प्रकार से ये यमाता राजभान सलगा अपने सूत्र याद रखना है। और ये इनके चिन्ह हैं। कोई एक अक्षर होगा तो आपने ये वाली मात्रा, और डबल है अक्षर तो उसके लिए ये एस मतलब गुरु। तो ये आपके गण हो गए जिसमें 3 अक्षर मिला के जय बनता है।
अब एक जो है यहाँ पर इसमें वृत्त, संवृत्त, अर्धसंवृत्त, विसंवृत्त, इसके बारे में भी एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर ये छंद के जो भेद है उसके अंतर्गत ही आता है। संस्कृत जो साहित्य है इसमें छंद के दो भेद माने गए हैं, वैदिक और लौकिक। लौकिक जो छंद है इसके आगे दो भेद हो जाते हैं, वृत्त एवं जाति। अब जो ये आपका वृत्त है, अब जो आपका ये वृत्त है, तो वृत्त या फिर वर्णिक छंद आप कह सकते हैं, वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। वर्णिक छंद क्या होगा, यस्मिन छंदे पदस्थानाम वर्णानाम संख्या गण्यते, जिसमें हम वर्णों की संख्या गिनेंगे उसे वर्णिक छंद, और जिसमें हम मात्राओं की संख्या गिनेंगे तो उसे मात्रिक छंद कहा जाता है। वर्णिक छंद हो गए जैसे आपका उपेंद्र वज्रा, वसंतिल का, वसंत आदि हैं। मात्रिक छंद हो गए आपका जैसे आर्य छंद है, अनुष्टुप छंद है। अब ये जो वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद भी आगे तीन प्रकार हो जाते हैं। एक तो हो जाता आपका ये समृत, दूसरा हो जाएगा अर्धसमृत, और तीसरा हो जाएगा विसमृत। समवृत, सम का मतलब है समान, जिसमें मान लीजिए 4 लाइनें हैं, तो ये जो जिसमें चारों लाइनें ये बराबर होंगी तो उसे कहा जाएगा समवृत। दूसरा है आपका अर्धसमृत, जिसमें आपकी पहली और तीसरी लाइन ये एक समान होगी, दूसरी और चौथी ये एक समान होगी, तो इसे कहा जाएगा ये आपका अर्धसमृत, ये वाला जो अर्धसमृत है। और तीसरा नंबर का है आपका विसमृत, जिसमें ये तीनों लाइनें अलग अलग होंगी, 3 हो या 4 लाइनें हो तो ये अलग अलग होंगी, तो ये आपका विसमृत छंद होगा। तो इस प्रकार से आप इनकी पहचान ये कर सकते हैं कि समृत कौन सा है, अर्धसमृत कौन सा है, या फिर विसमृत कौन सा है। तो ये तो जा यहाँ पर ये छंद थे। अब हम इनसे संबंधित जो भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है आर्य छंद से। आर्य छंद है कि समझती। आर्य जो छंद है ये किस प्रकार का होता है, इसमें आपने जो है एक पद्यांश जो है ये सुन रखा होगा आर्य छंद के बारे में कि यस्सः प्रथमे पादे 12 मात्रः तथा तृतीयापि 18 द्वितीय चतुर्थे के 15 स आर्यः। कि यस्सः प्रथमे पादे 12 मात्रः तथा तृतीयापि, और तीसरे में भी 18 द्वितीय चतुर्थ के 15 स आर्य, कि जिसके प्रथम में 12 मात्राएं, द्वितीय में 18 मात्राएं, तृतीय में 12 मात्राएं और चतुर्थ में 15 मात्राएं होती हैं, तो उसे आर्य छंद कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी है। तो किस प्रकार का ये छंद है, तो मात्रिक छंद का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य छंद शास्त्रे कति प्रकार। आर्य जो छंद है इसके कितने प्रकार हैं, 9, 7, 10 या 8, और इसके हैं यहाँ पर 9। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु मात्रिक छंद वर्तते। इनमें जो मात्रिक छंद जो है कौन सा है, तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन सी है। आपका जो ये आर्य जो छंद है इसे मात्रिक छंद कहा गया है। और वर्णिक छंद जो आपके ये उपेंद्र वज्रा, वसंतिल का, वसंत आदि जो छंद हैं इससे अलग, तो ये आपके वर्णिक छंद हैं। नेक्स्ट है आर्य छंद से 12 मात्रा भवन्ति। जैसे हमने पहले जब पढ़ा था इसके बारे में कि
इसमें जो 12 मात्राएं किस में होती हैं? यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीय भी, पहले और तीसरे में 12, अष्टादश द्वितीय के, दूसरे में 18 और चतुर्थ के 15 और चौथे में 15। तो जैसे आपकी ये लाइन है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन। तो पहली जो यहाँ पर लाइन है इसमें अक्षर रहेंगे 12 और जो तीसरी लाइन है इसमें भी आपके अक्षर हैं 12। दूसरी जो लाइन है इसमें आपके अक्षरों की संख्या रहेगी 18 और जो चौथी लाइन है इसमें अक्षरों की संख्या है 15। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 12 अक्षर, 12 मात्राएं जो है यहाँ पर ये इसमें किस में है? तो 12 मात्राएं, और ये आपकी पहला और जो तीसरा जो लाइन आई है इसमें आपकी 12 मात्राएं हैं। नेक्स्ट है आर्य चतुर्थ पादे भवन्ति। चतुर्थ अर्थात ये आपका जो चौथा जो पद है, चौथी लाइन, इसमें मात्रा होती है। तो इसमें अब आप देख सकते हैं इसमें कितनी होंगी? तो इसमें मानी गई है आपकी 15, तो रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अनुष्टुप छंदसी प्रति चरण वर्णा भवन्ति। आपका जो ये अनुष्टुप जो छंद है इसमें प्रत्येक चरण में जो वर्ण है ये कितने होते हैं? अनुष्टुप इसी प्रकार से जैसे हमने आर्य छंद जो पढ़ा है इसके बारे में भी जो एक श्लोक पद्यांश रहेगा कि श्लोके षष्ठे गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वि चतुष्पादियो हर्षम सप्तमम दीर्घम अन्यो। तो यहाँ पर जो अनुष्टुप छंद जो है इसके प्रत्येक पाद में वर्ण की संख्या, तो वर्णों की जो संख्या है यहाँ पर रहेगी 8 और 4 लाइनें होगी, तो 8 गुणा 4, तो इस प्रकार से इसमें 32 जो यहाँ पर ये हो जाते हैं। तो अक्षर रहेंगे यहाँ पर 32। जैसे यहाँ पर ये इसमें 32 आए हैं, अनुष्टुप छंद में अक्षरों की संख्या है 32। ऐसे ही एग्जाम में पूछ जाते हैं जैसे गायत्रिक, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, तिष्टुप, जगति। तो इस प्रकार से ये जो छंद है इनके बारे में भी अक्षरों की संख्या पूछी जाती है। तो गायत्री जो है इसमें आपके अक्षरों की संख्या है 24, उष्णिक में है 28। ये जितने भी छंद हैं आपको क्रम से याद कर लेने हैं और इनमें 4-4 जोड़ते हुए चले जाना है। जैसे गायत्रिक 24, उष्णिक 28, अनुष्टुप 32, वृत्ति 36, पंक्ति 40, तिष्टुप 44, जगति 48, अतिजगति 52, शकवरी 56, अतिस्कवरी 60, अष्टि 64, अत्यष्टि 68, धृति 72, अतिधृति 76, कृति 80, प्रकृति 84, आकृति 88, विकृति 92, संस्कृति 96, अभिकृति 100 और उत्कृति 104। तो ये आपने इस तरीके से क्रम से याद कर लेना है और गायत्री से शुरू होते हैं, 4-4 अक्षर इनमें बढ़ते चल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अनुष्टुप छंदसी द्वि चतुष्पादियो लघु भवति। आपका जो ये अनुष्टुप छंद जो यहाँ पर आया है इसका जैसे यहाँ पर ये लाइन थी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन, तो दूसरी लाइन और जो चौथी लाइन है इसमें लघु होता है। तो इसमें कौन सा अक्षर लघु होता है? अब हमने पढ़ा था कि श्लोके षष्ठ गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वि चतुष्पादियो हर्षवम सप्तम दीर्घम अन्यो। तो यहाँ पर दूसरा और जो चौथा पद है इसमें लघु होगा, तो इसमें होगा आपका ये 7वां अक्षर, सप्तम अक्षर। प्रत्येक पद में छठा वर्ण गुरु, 5वां वर्ण हर्षव होता है। दूसरी और जो चौथी लाइन है इसमें 7वां वर्ण आपका हर्षव ये होता है और प्रथम और तृतीय में 7वां वर्ण दीर्घ होता है।
नेक्स्ट है अनुष्टुप वृत्तस्य प्रतिचरण वर्ण भवन्ति। अनुष्टुप जो यहाँ पर छंद है इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है। तो इसमें रहेगी आपकी 8 गुणा 4, तो टोटल भी अगर आ जाए तब भी ये 32 होते हैं। नेक्स्ट है एकात् पत्रम जगतः प्रभुत्वम इति उदाहरणमस्ति। ये उदाहरण है और ये आपका इंद्र वज्रा जो छंद है वहाँ से लिया गया है। और इंद्र वज्रा जो छंद है इसका लक्षण रहेगा स्यादि इंद्र वज्रा यदि तो जगह है। वर्णों की जो संख्या इसमें 11 है। नेक्स्ट है इंद्र वज्र जातीय छंद विद्यते। तो यहाँ पर इंद्र वज्र जातीय छंद और यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन ए श्लोक। नेक्स्ट है इंद्र वज्र छंद से प्रतिचरण कति वर्ण भवन्ति। इंद्र वज्रा जो छंद है इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। तो वर्णों की संख्या आपने बतानी है। और इंद्र वज्रा जो यहाँ पर छंद आया है इसमें वर्णों की जो संख्या है ये रही 11। शायद इंद्र वज्रा यदि तो जगह है। 2 तगण जगण और 2 गुरु। अर्थो ही कन्या प्रक्रिया मध्य संप्रेष्य पति गृहीतु। तो ये इसका श्लोक है। नेक्स्ट है इंद्र वज्र छंदस्य किम लक्षणमस्ति। इसका लक्षण और इसका जो यहाँ पर लक्षण है ये रहेगा ऑप्शन डी शायद इंद्र वज्र यदि तव जगह का है। तो इसमें 2 तगण होते हैं, ये तव है तो इसका मतलब 2 तगण होंगे। और उसके बाद है यहाँ पर ये आपका ज मतलब जगण और ये गौ मतलब 2 गा। तो 2 तगण जगण और 2 गुरु। नेक्स्ट है इंद्र वज्र छंदस्य प्रारंभिक गण भवति। प्रारंभिक गण इसमें कौन सा है। जैसे हमने इसमें पढ़ा था स्याद इंद्र वज्र यदि तव जगह गए, ये वाला जो पढ़ा था। तो इसमें सबसे पहला कौन सा आता है। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले वाला रहेगा आपका ऑप्शन बी। ये त जो है 2 तगणाएँ हैं तो इसमें पहला तगण है। नेक्स्ट है इंद्र वज्र छंदस्य अंतिम गण। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कि इंद्र वज्र छंदस्य अंतिम गण भवति। इसका जो यहाँ पर अंतिम जो गण है इनमें कौन सा है। अब हम अगर अंतिम गण यहाँ पर ऊपर देखें, जो ऊपर जो उदाहरण था शायद इंद्र वज्र यदि तव जगह का, तो यहाँ पर जो अंतिम है तो 2 तगण जगण और 2 गुरु इसमें आते हैं। तो हमने सबसे पहले सूत्र देखा था यह माता राजभान सलगा का। तो उसके अनुसार हम अगर यहाँ पर देखें तो हमारा जो यहाँ पर आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन ए जगन। नेक्स्ट है गंगा प्रपंथ विरोधस अस्मिन् प्रयुक्त छंदमस्ति। इस प्रकार की एक पंक्ति है और इसमें छंद, और यहाँ पर जो छंद है हमारा रहेगा ऑप्शन बी ये इंद्र वज्रा छंद। नेक्स्ट है उपेंद्र वज्रा छंदे वर्ण नाम संख्या। तो उपेंद्र वज्रा जो छंद है इसमें आपके वर्णों की संख्या कितनी है, और वर्णों की जो संख्या है यहाँ पर इसमें भी 11 रहेगी। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों में जो वर्णों की संख्या है ये 11 है। उपेंद्र वज्रा जथ जास्त तो गौ। तो 11। नेक्स्ट है यहाँ पर तुम्हें माता से पिता तुम्हें, ये जो यहाँ पर उदाहरण है ये इनमें से किसका है। तो छंद जो है यहाँ पर इसमें रहेगा ये आपका उपेंद्र वज्रा। नेक्स्ट है न्यात पथ पर्वी चलंती पदम नदीरा इत्यस्मिन् पद्यांशे प्रयुक्त छंद है वर्तते। धैर्यशील व्यक्ति जो होते हैं वो न्याय के पथ से नहीं भटकते हैं या न्याय के मार्ग जो है उसी पर चलते हैं। तो इस पद्यांश में यहाँ पर जो छंद है ये कौन सा है। तो यहाँ पर जो छंद है इसमें रहेगा ऑप्शन ए हमारा वसंत तिल का जो है यहाँ पर छंद इसमें माना गया है। और वसंत तिल का जो छंद है इसका लक्षण रहेगा उक्ता वसंत तिल का तब जो जगह उग है। वर्णों की जो संख्या है यहाँ पर इसमें मानी गई है आपकी 14। नेक्स्ट है चतुर्दश वर्णात्मक छंद है जो जिसमें 14 वर्ण होते हैं। तो ये छंद कौन सा है, और यहाँ पर जो छंद है ये रहेगा आपका ऑप्शन डी वसंत तिल का। नेक्स्ट है
संतः स्वयं परहिता विहिताभि योगः इति उदाहरणमस्ति। यहाँ पर ये उदाहरण है और ये माना गया है आपका वसंतिल का छंद का। नेक्स्ट है जाड्यम दिवहर्ति सिंचति वाचि सत्यम मनो उन्ति दिस्ति पापम अपकरोति चेतः प्रसादित दीक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम। तो सत्संगति जो है अच्छे मित्र के साथ, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इस पद में यहाँ पर जो छंद है ये कौन सा आया है, और छंद जो है यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन बी वसंतिल का छंद। नेक्स्ट है चतुर्दश वर्णात्मक छंद है, 14 वर्ण वाला छंद, और 14 जो वर्ण है ये माने गए हैं आपके वसंतिल का छंद में। और दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है मिश्रित छंद है वर्ते। यहाँ पर मिश्रित छंद जो है एक इनमें से किसे कहा गया है। तो मिश्रित जो छंद है इंद्र वज्र और ये जो इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र, इन दोनों का मिश्रण है आपका उपजाति छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपजाति छंद एकस्मिन् पदे वर्णः। उपजाति छंद है, इसके पद में जो वर्ण है ये कितने होते हैं। तो यहाँ पर जो वर्णों की संख्या है 11। नेक्स्ट है द्वादश वर्णात्मक छंद होती, 12 वर्ण वाला छंद, और यह है आपका वसंत छंद। जैत तो वसंतम उदृतम जरो, 12 इसमें वर्ण है। और जगण हो गया आपका, उसके बाद तगण है, जगण है और रगण है। जगण, तगण, जगण और रगण। जैतव तो वसंतम उदृतम जरो, 12 इसमें अक्षर हैं। नेक्स्ट है प्रतिपदम जैतव तो जरो कस्मिन् छंदसि भवति। तो ये लक्षण है और किस छंद के हैं, तो यह माने गए हैं आपके वसंत छंद के। जैतव तो वसंतम उदृतम जरो। तो जगण, तगण, जगण और रगण। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वसंत वृत्त से प्रतिचरण गणना नाम कर्म है। तो वसंत छंद में आपने जो यहाँ पर लक्षण जो आया है ये याद कर लेना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन रहेगा बी। तो इसमें जगण है, उसके बाद तगण है, जगण है और रगण है। जगण, तगण, जगण और रगण। नेक्स्ट है अति उत्तर श्याम ऋषि देवतात्मा उत्तर छंद है, और यहाँ पर जो छंद है इनमें कौन सा है। छंद जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वसंत छंद। नेक्स्ट है वसंत छंद गणा भवंती। वसंत छंद में गण और इसमें है जगण, तगण। नेक्स्ट है प्रतिचरणम नगण, भगण और भगण, रगण ये होते हैं। तो ये आपके दूर्त विलंबित छंद में दूर्त विलंबितम आहा नभो भरव, और इसमें भी अक्षरों की संख्या रहेगी 12। और ये जो आपके इसमें नभो भरव जो आए हैं, नभो और भरव, तो इसमें नगण, भगण, भगण और रगण। एक नगण, 2 भगण और रगण। नेक्स्ट है दूर्त विलंबितम आह छंद वर्तते। इसमें अक्षर और अक्षरों की जो संख्या है यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन सी है, 12 अक्षरों की संख्या इसमें मानी गई है। नेक्स्ट है नभो अस्मिन् गणे छंद है। ये लक्षण है और किसका है, तो दूर्त विलंबितम आह नभो भरव। तो नभो भरव जो आपके दूर्त विलंबित जो छंद है इसमें आते हैं। नेक्स्ट है दूर्त विलंबितम छंदस्य प्रारंभिक गण है। सुरों का जो गण है इसमें कौन सा है। अब यहाँ पर इसमें देख सकते हैं नभो भरव, एक नगण है, 2 भगण और रगण। तो शुरू में जो यहाँ पर आया है इसमें आपका रहेगा ऑप्शन ए। तो शुरू में नगण है तो इसका नगण है। नेक्स्ट है पंच 10 अक्षरात्मक छंद है। अब यहाँ पर जो 15 अक्षर है ये किस छंद में आए हैं, तो 15 जो अक्षर हैं ये रहेंगे ऑप्शन सी मालिनी जो छंद है। इसमें आपके अक्षरों की संख्या जो है ये 15 है। नन में यह युतेयम मालिनी भोगी लोकई। भोगी एक एग्जाम में जो भोगी और लोकई जो यहाँ पर इसमें आए हैं,
नन में यह युते मालनी भोगी लोकई। भोगी में अक्षरों की संख्या पूछी गई थी और इसी तरीके से लोकई है, इसमें भी अक्षरों की संख्या आ सकती है। तो भोगी जो है इसमें अक्षरों की संख्या है आपकी 8 और लोकह जो आया है इसमें अक्षरों की संख्या है 7। तो टोटल हो जाते हैं यहाँ पर ये 15। तो नन में यह युते मालनी भोगी लोकई। और कौन कौन से गण आते हैं इसमें? 2 नगण, मगण और 2 यगण। सरसिजम अन्विदम शैवलनापि रम्यम। तो ये इसका लक्षण है। तो नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर मालिनी छंद से गणना नाम कर्म है। इसमें गण कौन से आए हैं मालिनी छंद में? तो इसमें 2 नगण हैं, 1 मगण और 2 यगण। तो इसमें देख लेते हैं अब 2 यहाँ पर नगण हैं, तो रहेगा ऑप्शन ए। 2 नगण है, 1 मगण और 2 यगण। नेक्स्ट है कुपुत्रः जायते क्वचित् अपि कुमाता न भवति इति उदाहरणम् अस्ति। तो ये यहाँ पर उदाहरण है और किस छंद का है? तो यहाँ पर जो हमारा रहेगा ऑप्शन रहेगा बी। आपका जो शिखाणी जो छंद है यहाँ पर आया है, रस है रुद्र छिन्न यमन सभी लाग हैं शिखाणी। यहाँ पर भी ऐसी रस हैं जो इसमें अक्षरों की संख्या पूछा गया था, रुद्र में अक्षरों की संख्या पूछा गया था। तो रस ही जो आया है इसमें अक्षरों की जो संख्या है, रस जो है इसमें अक्षरों की संख्या आपकी 6 और जो रुद्र है इसमें है 11। तो इस प्रकार इसमें हो जाती हैं 17। तो शिखाणी जो यहाँ पर छंद है इसमें अक्षरों की संख्या है आपकी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्व्यां पुत्रः ते जन्ति बहवः सन्ति सरलाः इति उदाहरणम् अस्ति। तो ये उदाहरण है यहाँ पर और इनमें से किसका है, ये किस छंद का है? और ये जो उदाहरण है ये शिखाणी छंद का है। नेक्स्ट है सप्तदश वर्णात्मक छंद है। 17 जो वर्ण है ये इनमें किस छंद में है? और 17 वर्ण माने गए हैं ये आपके शिखाणी छंद में। नेक्स्ट है यस्य छंद से है प्रतिचरणम क्रम से मगण भगण नगण 2 तगण और अंत में 2 गुरु तत्छंद है कथ्यते। उसे छंद कहा गया है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रम से मगण भगण नगण 2 तगण और अंत में 2 गुरु हो तो वह छंद होता है। अब इस प्रकार का जो यहाँ पर छंद आया है ये मंदाक्रांता छंद है। इसका लक्षण देख लेते हैं। मंदाक्रांता जल्दी सड़गे मरभो नैदुतात गुरुचेत। यहाँ पर भी जो जल्दी जो आया है, जल्दी में अक्षरों की संख्या है 4 और सड़ में है 6 और अम्भो जो आया है इसमें है 7। तो 6 4 10 और 7 17। तो अक्षरों की संख्या इसमें 17 और यह आपने उदाहरण याद रखना है। मंदाक्रांता जल्दी सड़ गए मरभो नैदुतात गुरुचेत। और इसमें आपके जो अक्षर हैं ये गण जो है ये मगण, उसके बाद भगण नगण 2 तगण और 2 गुरु। नेक्स्ट है मंदाक्रांता छंदसी प्रतिचरणम वर्णः भवन्ति। ये जो आपका मंदाक्रांता जो छंद आया है इसमें प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण और वर्णों की जो संख्या है इसमें 17 होती है। नेक्स्ट है यस्मिन् छंद से चतुर्वर्णांत षड्वर्णान्ते सप्तवर्णान्ते च यति भवति तत्छंद है। जिस छंद के चौथे वर्ण पर, छठे वर्ण पर, 7वें वर्ण पर यति होती है तो वह छंद होता है। यति के बारे में हमने पढ़ा था कि पद्य के उच्चारण में सांस लेने के लिए कुछ क्षण भर रुकने
का व्यवस्थित विश्राम यति कहलाता है। या फिर दूसरे शब्दों में उच्चारण में जीभ जहाँ अपनी इच्छा से रुक जाती है तो उसे यति कहा जाता है। अब यहाँ पर यति होती है तो यति मानी गई है, ये मंदक्रांता यहाँ पर इसमें छंद में। नेक्स्ट है हमारा सेवा धर्म परम गहना योगी नामापि गम्यः इति उदाहरणमस्ति। तो ये उदाहरण लिया गया है, इसमें छंद है शिखरणी, मंदक्रांता, शनकधरा या हरिणी, और इसमें जो छंद है आपका रहेगा ये मंदक्रांता छंद। या फिर दूसरा उदाहरण है कश्चित कांता विरह गुरुना स्वाधिकार प्रमत है, तो ये भी इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है ननु यद उचितास्वान प्राप्तम नृपः तर्हि कारणम ही उदाहरणमस्ति। इस प्रकार का एक ये उदाहरण है, और यह उदाहरण जो है हरिणी छंद का है। और जो आपका हरिणी जो छंद है इसका लक्षण न स म र स ल गैसड़ व्यदहे हरिणी मतः कि यस्य सर्वेषु पादेषु नगण सगण मगण रगण सगण लघु और गुरु वर्ण भवेत् तदेव हिरणी। और इस छंद में छठे, चौथे और सातवें अक्षर पर यति होती है। तो छठे, चौथे और सातवें अक्षर पर इसमें यति होती है। तो आपका हरिणी जो छंद है उसका ये उदाहरण है, और यहाँ पर जो छठा, चौथा और सातवां अक्षर पर जो यति होगी तो ये आपके हरिणी छंद में होगी। तो यहाँ पर जो ये जो हमारा क्वेश्चन था चौथे, छठे और सातवें अक्षर, तो ये आपका जो है यहाँ पर ये इसमें हरिणी जो है यहाँ पर ये छंद जो है इसका उदाहरण है। तो आप जो इसे ठीक कर लेना। हरिणी जो छंद है उसका लक्षण है इसमें छठे, चौथा, सातवां जो अक्षर है इस पर यति होती है। तो ये आपने सही कर लेना है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है कि छठा, चौथा, सातवां इस अक्षर पर यति होगी तो आपके ये जो हरिणी जो छंद है इसमें होती है नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु और गुरु, तो ये इसके गण हैं। चौथा, ये छठा, चौथा और सातवां अक्षर इस पर यति होती है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है एक कौन विंशति वर्णात्मक छंद है। इसमें वर्ण एग्जाम में कई बार ये गिनती में भी पूछा जाता है कि 19 जो है उसे कैसे लिखा जाता है। विंशति होता है 20 और एक कम एकोनविंशति या नवविंशति। और यहाँ पर छंद जो यहाँ पर आया है रहेगा हमारा ऑप्शन सी है। शार्दुल विकृत जो छंद है इसका लक्षण है सूर्य अस्मि जस ततः स गुरु है शार्दुल विकृतम। सूर्य जो है इसमें अक्षरों की संख्या है 12, असव जो है इसमें अक्षरों की संख्या है 7। तो इस प्रकार से 19 इसमें अक्षर हैं और
मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और गुरु, ये इसमें गण है। मगण, सगण, जगण, सगण, 2 तगण है और 1 गुरु। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रतिचरणे द्वादश वर्णांते सप्त वर्णांते च यति, 12वें और 7वें वर्ण पर यति होती है। यस्मिन छंदसी तस्य नाम, उस छंद का नाम आपने बताना है जिसके प्रत्येक चरण में 12वां वर्ण और 7वां वर्ण पर यति होती है। तो यह जो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, शार्दूल विकृत जो है यहाँ पर छंद ये माना गया है। नेक्स्ट, अगर इसका उदाहरण एग्जाम में आ जाए तो पाथुम न प्रथम वेशति जलम, जो अभिगंश को तलम से जो लिया गया है, तो ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट आएगा विद्या राजस्व पूज्यते न तु धनम विद्या विहीन पशु इति उदाहरणम अस्ति। भर्तृहरि के द्वारा जो नीति शतक लिखा गया वहाँ से लिया गया है। विद्या राजस्व पूज्यते न तु धनम विद्या विहीन पशु, तो ये उदाहरण है। ये छंद इसमें जो रहेगा ये शार्दूल विक्रीडित। नेक्स्ट है स्नग्धरा छंदे वर्ण नाम संख्या। स्नग्धरा जो छंद है इसमें वर्णों की संख्या। और स्नग्धरा जो यहाँ पर छंद है इसमें वर्णों की जो संख्या है हमारी, ये रहेगा ऑप्शन सी 28। और रगण, इसके जो कण है इसमें आपका रहेगा ये पहला मगण, उसके बाद है रगण, भगण, नगण और यगण। नेक्स्ट आएगा स्नग्धरा छंदस्य प्रारंभिक गण है। अब जो यहाँ पर यह है इसमें प्रथम गण कौन सा है, तो प्रथम यहाँ पर गण, सॉरी इसमें जो है आपका जो था इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ए, क्योंकि इसके बारे में जो कहा जाता है कि त्रिमुनि यतियुतः सप्त सप्त सप्तम इति यतियुतः भूयेत तदेव स्नग्धरा। तो 7 गुणा 3 तो 21 जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं, तो ऑप्शन रहेगा हमारा ए। तो 48 का जो है यहाँ पर ए रहेगा। और प्रारंभिक गण जो है इसमें आपका रहेगा ये मगण। तो मगण जो है यहाँ पर आप देख लेते हैं, तो ये आपके ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है ग्रीव भंगा विरामा मुहरा अनुपतति सेंद्र बद दृष्टि। तो ये भी किस छंद से लिया गया है, और स्नग्धरा जो छंद है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट आएगा स्नग्धरा छंदे क्रमशः यति होती। स्नग्धरा छंद में क्रमशः यति होती है, और इसमें जो यति होगी 7वें अक्षर पर होगी। इसमें इसका लक्षण जो आपने याद रखना है, मैं भर नहीं या नाम त्रेण त्रिमुनि यतियुता स्नग्धरा कृतिते, कि मगण, रगण,
भगण, नगण और ये यगण। त्रिमुनि यतियुतः सप्तमिति यतियुतः भवेत्। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।